हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे मन्नत के ऊपर। जी हां दोस्तों, और इस विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह इस एपिसोड में भी अंग्रेज़ सिंह अलाही जी। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं सर। जी, मेहरबानी जी। तो सर, आज हमारा जो सवाल रहेगा और हमारी पूरी ऑडियंस का आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक रिलीजियस ओसिडी, भगवान का डर, और उसमें जो मेन बात जो है वो ये है कि मन्नत मांगना, कि या तो उनकी कोई मन्नत मांगी हुई है वो पूरी नहीं हुई और उनको ऐसा लगता है कि अब तो भगवान मेरा बुरा कर देंगे, सज़ा मुझे मिल जाएगी। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको बार बार मन्नत मांगनी पड़ती है कि मैं मन्नत मांगूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मन्नत मांगने से मुझे मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस विषय को आप, जो आपने चीज़ों को जो अनुभव किया है, क्लियर करें, ताकि उनका ये जो वहम, ये भ्रम जो है वो दूर हो सके। सबसे पहले तो आपका और सब ऑडियंस का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आपने मुझे अपने चैनल पर ये मौका दिया कि लोगों के साथ अपने विचार साझे करें। सो आज जो विषय आपने दिलबाग सिंह जी रखा है वो मन्नत, और पंजाबी में उसको हम सुखना कह देते हैं। जी जी। सुखना, सुखनी। और अनेक भाषाएं हैं, अनेक देश हैं, और अपने अपने भाषा में इस मन्नत को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। जी। तो ये मन्नतें मांगने वाले पूरी दुनिया में ही हैं, और लेकिन भारत में तो कुछ इस मन्नत का जो प्रयोग होता है, मन्नत मांगते हैं, कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है। और मन्नत तब मांगते हैं जब उनका कहीं पर कोई चारा नहीं चलता, बड़े मजबूर और विवश हो गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे मांगते हैं। जी जी। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो आलसी लोग मन्नत मांगते हैं कि मुझे करना कुछ भी ना पड़े, लेकिन मेरी जो मन की मनोकामना है वो पूरी हो जाए, जो मेरी मंशा है वो पूरी हो जाए। और इस कारण लोग कुछ तो बिल्कुल बेबस हैं, क्योंकि पति या पत्नी में डिफेक्ट है, उनके संतान नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी से जूझ रहे हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा है कि वो मजबूर हैं कि कैसे ना कैसे कोई दिव्य शक्ति आए, कोई आध्यात्मिक शक्ति हो या कोई दैवीय शक्ति हो, कोई ऐसा मंत्र हो जिससे वो अपनी मंशा पूर्ण कर सके, उनकी गरीबी दूर हो सके और उनको औलाद पैदा हो सके। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक चमत्कार की तरह। हाँ, चमत्कार, करामात हो जाए। करामात हो जाए। हाँ, चमत्कार चाहते हैं। और आलसी लोग करामात की उम्मीद करते हैं, दूसरे तो विवश हैं। तो लेकिन दुनिया में करामात नाम की, दैवीय शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर दैवीय शक्ति है तो वो है प्रकृति, दैवीय शक्ति है तो आसमान में लहराने वाले सूरज, चंद्रमा और बहुत सारे तारे, आकाश में लहराने वाले बादल, ये चमत्कार है। और पृथ्वी में दबी हुई अनेक तरह की धातु और अनेक तरह के और तत्व, ये दैवीय शक्तियाँ हैं, करामात है। और ये हवा, पानी, अग्नि, ये दैवीय शक्तियाँ हैं। लेकिन जो मनुष्य कहे कि मैं ऐसे हाथ ऐसे करूं और कुछ दैवीय शक्ति हो जाए, ये बात झूठी है। जी जी। अगर दैवीय शक्ति ऐसे हाथ हिलाने से होती है तो वो उसके दिमाग की एक ट्रिक है दूसरे को प्रभावित करने के लिए। वरना मनुष्य में दैवीय शक्ति वो ऐसे आम प्रकट कर दे, ऐसे तलवार प्रकट कर दे, ऐसे धनुष्यबाण प्रकट कर दे, ऐसे कोई और चीज़ प्रकट कर दे। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर लोग मानते ऐसा होता है जी, तो उनको जो साइंस मंद बुद्धि कहती है, वो इल्यूजन में फंसे हुए हैं। हाँ, इल्यूजन्स में, राइट। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके संतान नहीं हुई, आप डॉक्टरों की सलाह लें, डॉक्टरों के पास जाएं और डॉक्टर से पुरुष अपना चेकअप कराए, स्त्री अपना चेकअप कराए। अगर उन्होंने उनको कह दिया कि ये संतान पैदा नहीं कर सकते, तो आपको बाबा संतान नहीं दे सकते। जी जी। आप जाते हो, बाबा जी मेरे संतान नहीं होती, आपको क्या पता बाबा जी खुद संतान नहीं होती। बाबा जी मेरे घर में गरीबी बहुत है,
अगर तेरी गरीबी वो दूर कर सकते तो वो खुद गद्दी लगाकर थोड़ा बैठता सही बात। 10-10 5-5 रुपए में। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक जोगी आप जानते हो, योगी जो मांगने के लिए आते हैं, सांप दिखाते हैं, बीन बजाते हैं। जी जी जी। तो वो आया, कहने लगा कि ये गिद्दड़ सिंगी, ये मेरे पास मनका है, ये रख लो, इससे तुम्हारे पास महल आ जाएंगे, गाड़ियाँ आ जाएंगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो बंदे ने वो गिद्दड़ सिंगी रख ली, अच्छा, मोती रख लिया और पीछे से उस जोगी को देखने लगा जाते हुए। और उस जोगी के जो कपड़े थे, जो चोगा पहना हुआ था उसने, पंजाबी में उसको चोला कहते हैं, जी जी। उस पर टाकियाँ लगी हुई थी, फटा हुआ था फटा उसका हुआ। हाँ, और उस पर कपड़े की जो सीन लगी थी जगह जगह पर। तो वो खुद तो भिखारी है, भीख मांग रहा है, दोपहर का समय है, गर्मी में मर रहा है, उसके कपड़े खुद के पास नहीं है, वो तुझे क्या देगा। सही बात है। तो लेकिन समझते नहीं है। अनपढ़ तो ठीक है, उसको समझाना मुश्किल है, लेकिन एक अनपढ़ होता है, एक अंधपढ़ होता है, पढ़ा लिखा अंधा। जी जी जी। तो फिर उसको कौन समझाए भाई। सही है। वो तो आगे से बैसेगा। अनपढ़ तो कहता है, हाथ जोड़ देगा, ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा आगे से बैसेगा, उसको कुछ नहीं, वो पढ़ा लिखा भी अंधा है। तो कई मन्नत इस कारण मांगने जाते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और एक पुरुष और स्त्री के मिलने से ही बच्चा पैदा होगा, बाबा के वार शराब या किसी चीज़ से बच्चा पैदा नहीं होगा। अब आप के संतान नहीं हो रही, आप जगह जगह जा रहे हो। दिलबाग सिंह जी, एक मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई है, हम 2 साल बच्चा नहीं लेंगे, हम 3 साल बच्चा नहीं लेंगे। 2-3 साल अगर बच्चा नहीं लेते तो वो कई बार ऐसा होता है कि वॉम्ब में बच्चा ठहर जाता है और उसकी मेडिसिन लेते हैं, और बार 3 साल में आप सोचो कितनी बार हो जाता है। जी जी जी। परहेज भी चाहे कितना करें, तो वो दवाइयों के कारण उसके वॉम्ब में, गर्भ में एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है, तो बाद में वो संतान पैदा करने के काबिल वो स्त्री नहीं रहती। बिल्कुल सही। तो अब संतान पैदा नहीं हो रही किसी के, अब यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, डॉक्टरों के पास भी बंदा जाता है। अब एक मंदिर में गया, दूसरे मंदिर में गया, फिर चर्च में गया, फिर गुरुद्वारे में गया, फिर किसी और जगह पर। अब जब उसको संतान पैदा होने के लक्षण हो जाते हैं, गर्भ में बच्चा जब ठहर जाता है, तो पता वो सारे ओसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कहता है, फलाने बाबा से ये कृपा हुई है। तो सारा क्रेडिट जो डॉक्टर को देना था, जो अपने आप को देना था, जो अपनी पत्नी को देना था, जो अपनी मेहनत को देना था, वो उसने बाबा को क्रेडिट दे दिया। और फिर हर साल या 6 महीने में वो बाबा मेला कराता है, तो वो अपने परिवार को भी वहाँ पर लेकर जाएगा, अपने रिश्तेदारों को लेकर जाएगा, और बाबा का धंधा खूब फलेगा फूलेगा। तो बाबा लोगों को हम पैदा कर रहे हैं, बाबा हमें पैदा, अंधविश्वास वो पैदा नहीं कर रहे, अंधविश्वास हम खुद पैदा कर रहे हैं। सही। तो हम उसको क्रेडिट दे देते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि मन्नत मांगते हैं, और कुछ जो लोग आलसी हैं, आप अपने हाथों से कर्म करो, क्योंकि गुरु नानक साहब जी का भी यही है वो फरमान कि किरत करो जी। किरत करो और वंड छको, किरत करो वंड छको, और नाम जपो का ये नहीं कि माला लेकर बैठ जाओ, आप ध्यान करो, पढ़ाई में, एजुकेशन की तरफ ध्यान दो। अब जो मन्नत मांग लेते हैं, अब उनकी कईयों की पूरी हो जाती है, पूरी होने के बाद वो उसका चढ़ावा जो उन्होंने दिमाग में रखा था, डिसाइड किया होता है। हाँ, डिसाइड किया होता है, पंजाबी में कहते हैं सुखना सुख ली, जो हाँ। पूरी करनी है। अब चढ़ा नहीं सकते चढ़ावा, तो वो चढ़ावे को या लेट हो गए, तो उनके मन में आता है घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई गाय पशु मर गया, दिक्कत आ गई घर में, तो वह कहते हैं इनके कारण है। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, क्या उनके घर में पशु नहीं मरते? क्या वो बीमार नहीं होते? क्या वो मरते नहीं हैं? क्या वो बूढ़े नहीं होते? उनके घर में बच्चे पैदा नहीं होते? सब कुछ होता है, लेकिन हम मानसिक रोगी हो चुके हैं बाबाओं के पास जा जाकर। ये हमारे भारत में अंधविश्वास इतना फैल चुका है, और इसे हमने कंट्रोल करना है, पढ़े लिखे नौजवानों ने कंट्रोल करना है। अब मन्नत जो है पूरी नहीं होती, तो उनके जो पूरी हो गई है, चढ़ावा नहीं दे सके, तो मन में एक अजीब तरीके की टेंशन लेकर फिरते हैं।
तो लेकिन इसमें कोई देवी देवता या कोई पीर फकीर आपके घर में आकर, आप ऐसे ना सोचो कि हमें को देख रहा है, वहाँ पर बैठा ही सोच रहा अच्छा तू आया नहीं, तुझे देखूंगा। हम घर में कहीं पर सोचते हैं, कहीं पर किसी ने मंदिर बनाया ना तो वहाँ पर जूते उतार कर या फिर ऐसे करते हैं, बच्चा चला जाए ना वहाँ पर उसको पकड़ लेते हैं, ऐसा लगता है बाबा अंदर बैठा बड़ा सा मुंह खोल कर कि बाबा इसको खा जाएगा। वहाँ पर कुछ नहीं है, वो घर वाले भी भ्रम में हैं और जो उनके घर में है बच्चा वहाँ पर चला गया या हम बुलेखे से चले गए हैं तो हम भी उनकी तरह ही हो गए हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं, मिट्टी से बनाए हुए दिए रखे हुए हैं, वहाँ पर 5-10 रुपए का 20 रुपए का जो तेल लेकर आते हैं वो जलाते हैं, अपने मन को एक तसल्ली देते हैं और लोगों में पता चले कि हम बड़े भक्त हैं। और दूसरों जो आते हैं तो उनको कहते हैं हमारे पास, हमारे नज़दीक मत आओ, हम तो ऐसा खाना खाते हैं, हम उसके पास नहीं बैठते, सुबह उठकर नहाते हैं, ऐसे करते हैं, अनेकों तरह के लक्षण करते हैं। तो इससे आध्यात्मिक किरण दूसरे के दिमाग में एक अल्यूजन पैदा करते हैं अपने प्रति कि आई एम द बेस्ट, मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है, अंधविश्वासी, मंद बुद्धि और बेवकूफ़ बंदा है वो। तो अब जिनकी मन्नत पूरी नहीं हुई तो वो सोचते हैं कि मैं फिर चढ़ावा चढ़ूँ। भाई आपकी मन्नत पूरी नहीं तो चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। आप भगवान को जब भी आप मन्नत मांगते हो ना, किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में जाकर आप दिन दो। जी जी जी। स्ट्राइक करते हैं ना बहुत सारे लोग, हमें ये रोटी चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, ये नौकरी चाहिए, तो वो कहते हैं हमने आपको अल्टीमेटम दे दिया 10 दिन का, अल्टीमेटम दे दिया महीने का, अल्टीमेटम दे दिया 10 दिन का, 5 दिन का। आप अपने इष्ट को, भगवान को भी अल्टीमेटम दो भाई। जी जी बिल्कुल। भी अगर मेरी 8 दिन में, महीने में, 15 दिन में अगर मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं तो मैं भी कुछ नहीं चढ़ाऊँगा, कुछ नहीं चढ़ाऊँगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा वो कितनी उसमें शक्ति है, कितनी नहीं है। तो ये लोगों के भ्रम पैदा किए हुए हैं। किसी का वो नीचे से बेड़ा निकाल लिया, ऊपर पानी से उसने पत्थर तार दिए, उसने अपने आप को फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये लोगों की गलत और मिथ्या कहानियाँ बनाई हुई है, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। तो यही कहना चाहता हूँ, ना मन्नत मांगने से कुछ होता है, मन्नत मत मांगो, अपने आप पर, खुद पर आत्मविश्वास उसे कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो और आप प्रकृति पर, डॉक्टरों पर विश्वास रखो, इन बाबाओं के पास नहीं। उनके पास आप बीवी मांगने जाते हो, उनकी खुद की बीवियां दौड़ी होती हैं। आप उनके पास बच्चे लेने के लिए जाते हो, उनके पास खुद के कईयों के बच्चे नहीं है। आप उनके पास जाते हो कि बाबा जी हमारे घर में क्लेश रहता है, उसकी पत्नी तो खुद उसको बर्तनों से पीटती है, तो आप कहते हो मेरे घर में क्लेश है। आप कहते बाबा जी मुझे बच्चा दो, उसके पास तो खुद बच्चा नहीं कई बार, तो उसको कहते बाबा जी मुझे ये रोग है, उसके तो बीड़ी पी पी के उसके फेफड़े खराब हो चुके हैं, उसके पास बैठो तो बदबू आती है, आपको बाबा बता रहा है। जी जी जी। तो उसके तो पास बैठने को दिल नहीं करता, आप मनोकामना के लिए चले जाते हो। वो खुद अपना नहीं सवार सकता, तुम्हारा क्या सवारेगा। सो दिलबाग सिंह जी, जो मन्नत मांगना, मन्नत पूरी ना होना एक वहम है, भ्रम है, जो प्रकृति ने, जिसको हम निरंकार अकाल पुरुष कहते हैं, जो प्रकृति ने, कुदरत ने करना है वो उसने ही करना है। मनुष्य की जो अपनी एनर्जी खुद की है तो उसने करना है। बाबाओं के पास कुछ नहीं है, अगर उनके पास सब कुछ हो तो वो बाबा नहीं बने होते। थैंक यू। तो ये बातें सच्ची हैं, तो मुझे काफ़ी हंसी भी आ रही है, मैं बीच बीच में हंस रहा था कि बातों के लेकर के। तो ये बात है, अगर आपके अंदर भी मन्नत का विचार है, बार बार आप परेशान हो रहे हैं कि मुझे कोई सज़ा मिल जाएगी, मैंने कोई मन्नत मांगी थी, अब मन्नत मांग लूँगा तो मेरी कोई मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो इन भ्रमों में आप बाहर निकलें, इन वहम से बाहर निकलें। सर ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को नॉलेज करें, अपने आप को आत्मविश्वास अपने आप में भरें, आत्मज्ञान पैदा करें और अपने कृत, अपने हाथ से मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत अपने आप में एक चमत्कार है, आपकी मेहनत अपने आप में एक जादू है। कोई भी आप काम करेंगे, आप अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छी जॉब लग जाएंगे, तो वो अपने आप में एक जादू है। आप अपना जादू खुद ही पैदा कर सकते हैं। आप अपना मंत्र, अपना जंतर तंत्र, सभी सबसे बड़ा जादू एजुकेशन ही है। एजुकेशन ही है, शिक्षा सबसे बड़ा जादू है। इससे बड़ा मैजिक कोई नहीं। कोई भी बाबा लाकर बिठा दो एजुकेशन वाले आदमी के पास। बिल्कुल। तो हमें एजुकेशन लेनी है, साइको एजुकेशन लेनी है। हमने अपने आत्मबल को
मजबूत बनाना है और ऐसे भ्रम वहम जो हमें परेशान करते हैं, चिंतित करते हैं, उनसे बाहर आना है। तो इस वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।